लक्ष्मण, प्रतिशोध भी अपने आप में एक अधर्म है। अपनी चाह में कोई कुछ भी करे, मेरा लक्ष्मण मर्यादा से कभी नहीं गिरेगा, ये मैं जानता हूं। प्रतिशोध का पाप मेरा भाई कभी नहीं करेगा। सावधान लक्ष्मण, सावधान लक्ष्मण। भरत से पहले वो मेरी माता है। क्रोध में अपने मर्यादा की सीमा मत लांघो तुम। क्षमा करें भैया, परंतु किस सीमा की बात कर रहे हैं आप? वो सीमा जो आपकी कैकई माता पहले ही लांघ चुकी है। यदि वो माता होती तो अपने पुत्र को ऐसा श्राप तो कभी नहीं देती भैया। पिताश्री की भी यही आज्ञा है मेरे भाई। पिताश्री नहीं भैया, पिताश्री नहीं भैया, महाराज कहिए, महाराज कहिए। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ। जो स्त्री मोह में अंधे होकर अधर्म के मार्ग पर चल पड़े, परंतु ऐसे राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भी सज्ज है ये लक्ष्मण। आप चिंता मत कीजिए भैया, आपकी सौगंध है मुझे। आपको और भाभी मां को अयोध्या के सिंहासन पर तो बिठा कर रहेगा ये लक्ष्मण, क्योंकि ये मात्र मेरी इच्छा नहीं, संपूर्ण अयोध्या का जनादेश भी है। लक्ष्मण, प्रतिशोध भी अपने आप में एक अधर्म है। अपनी चाह में कोई कुछ भी करे, मेरा लक्ष्मण मर्यादा से कभी नहीं गिरेगा, ये मैं जानता हूं। प्रतिशोध का पाप मेरा भाई कभी नहीं करेगा। तो मैं क्या करूं भैया? अपने भैया पर हो रहे अत्याचार को चुपचाप मौन होकर सहता रहूं? किसने कहा मेरे साथ अत्याचार हो रहा है लक्ष्मण? अत्याचार तो पिताश्री के साथ हो रहा है। जिन्हें अपने प्राण प्रिय पुत्र को वनवास भेजना पड़ा। सोचो मेरे भाई, क्या बीतरी होगी पिताश्री पर। वो ना अपनी दुख ना अपनी पीड़ा किसी से बांट सकते हैं, किंतु फिर भी अपने पिता धर्म को पीछे रखकर उन्होंने रघुवंश की मर्यादा निभाई है। तुम क्या चाहते हो लक्ष्मण? ऐसे पिता के लिए अपना पुत्र धर्म भूल जाऊं? और माता कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है लक्ष्मण। और माता कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है लक्ष्मण। ये तो नियति का खेल है जो हर किसी को अपना निमित्त बना लेती है। धर्म का मार्ग सरल नहीं होता लक्ष्मण, किंतु उचित अवश्य होता है। पितामह हरिश्चंद्र और भगीरथ ने जो धर्म के बीज बोए हैं, उसे हरा हमें रखना है लक्ष्मण।
जिन मार्ग पर उनके पग पड़े हैं, हमें उसी मार्ग पर चलना है लक्ष्मण। क्योंकि धर्म के मार्ग से विमुख होना रघुवंश की मर्यादा नहीं है। अपना ये धनुष अयोध्या के भावी राजा भरत की सेवा में उठाना लक्ष्मण, और अपना धर्म निभाना मेरे भाई। नहीं भैया, ये शस्त्र, ये धनुष अपने भैया की सुरक्षा में ही उठेगा। आपकी रक्षा में उठेगा भैया। मुझे स्वयं से विलक मत कीजिए भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, ले चलिए मुझे भी। तू लक्ष्मण? नहीं, यदि तुम चले गए तो अयोध्या को कौन संभालेगा लक्ष्मण? भरत शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। पिताश्री को तुम्हारी आवश्यकता है लक्ष्मण। अयोध्या को मेरे वीर लक्ष्मण की आवश्यकता है। और मुझे, मेरे तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। मेरे तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। शांत हो जाओ। ये अश्रु मेरे वीर लक्ष्मण को शोभा नहीं देते। ये वनवास केवल राम के लिए है लक्ष्मण। राम की परिभाषा क्या है भैया? क्या उस परिभाषा का एक अटूट अंग लक्ष्मण नहीं है? यदि नहीं है तो हर लीजिए मेरे प्राण और मुक्त कीजिए मुझे इस पीड़ा से। लक्ष्मण, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी तरफ देखो लक्ष्मण। यह सत्य है कि राम की परिभाषा में लक्ष्मण सम्मिलित है, किंतु लक्ष्मण की परिभाषा में लक्ष्मण की जननी और उसकी पत्नी दोनों का महत्वपूर्ण भाग है, और उनके लिए भी तुम्हारा कर्तव्य है लक्ष्मण। जाओ पुत्र, जाओ पुत्र, जाओ। तुम्हें तो मैंने जन्म से पहले ही राम की सेवा में अर्पित कर दिया था, तो अब जब राम को तुम्हारे साथ की सच में आवश्यकता है, तो ये मां कृपण कैसे हो सकती है? तुम्हारा तो चयन ही मैंने सेवा के लिए किया है ना। तो वनवास में एक सेवक का धर्म निभाना पुत्र, दिन रात अपने भाई और भाभी की सेवा करना, जब वो भोजन कर लेना
और यदि कुछ बच जाए तो खाना। और जब तक तुम वन में हो, अपनी माता या ये अयोध्या, किसी का स्मरण मत करना, क्योंकि तुम राम और सीता को नहीं, अयोध्या की आत्मा को अपने साथ ले जा रहे हो। पिताश्री ने सत्य कहा है मां। मेरी मां सुमित्रा का हृदय सबसे बड़ा है। बड़ा है या छोटा, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितना भी है, इस हृदय में केवल तुम समाये हो राम। लक्ष्मण, सदैव अपने भैया की सेवा करना, जीवन भर उनका साथ निभाना, यही मेरा आशीर्वाद है और यही मेरी आज्ञा भी। जी माता। राम, एक पिता के भांति मेरे पुत्र लक्ष्मण की सुरक्षा करना राम। सुरक्षित मेरे पुत्र को पुनः मुझे लौटा देना।